देखो इसमें दिया है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। और इसमें पहला पार्ट दे रखा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसकी वैल्यू साइन ए और साइन बी के बराबर होती है कि नहीं होती है, ये हमें चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ए की वैल्यू रखता हूँ 30 डिग्री और जो बी है उसकी वैल्यू रखता हूँ 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन ए की वैल्यू है 30 प्लस साइन बी मतलब ये हो जाएगा 60, ठीक है, बराबर साइन ए की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 प्लस बी की वैल्यू 60 है, तो ये हो जाएगा साइन 60। अब यहाँ पे देख रहे होंगे 60 ये है 30 ये है, तो ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है साइन 90, ठीक है, बराबर यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और प्लस में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सॉरी, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बराबर ये आ रहा है 2 × 1 + √3। अब देखो एक की वैल्यू इसके बराबर होगी क्या, कभी भी नहीं होगी, मतलब यहाँ पे लिख देंगे एक बराबर नहीं होगा इसके। अब देखो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पहला पार्ट इसमें दे रखा है ये असत्य है, फॉल्स है, ठीक है। अब क्यों फॉल्स है इसका रीज़न यहाँ पे मैंने दे दिया, तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही दूसरे पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो दूसरा पार्ट इसमें दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है। जैसे साइन 0 की वैल्यू, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू होती है कितनी, 0। अब ऐसे करते 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 हम आगे बढ़ेंगे, अब साइन 90 के पास जाएंगे, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो कम था एंगल तो वैल्यू भी कम थी, और एंगल बड़ा हो गया यानी कोण बड़ा हो गया तो वैल्यू भी बड़ी होगी। तो आप देख रहे होंगे कि थीटा में वृद्धि होने पर, जब थीटा में जो थीटा है वो 0 था अब 90 हो गया, तो थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है कि नहीं होती है। देखो पहले वैल्यू 0 थी अब 1 हो गई, मतलब वृद्धि हो रही है ना, तो इसका मतलब ये बात सत्य है। अब क्यों सत्य है यहाँ पे लिख देना, चूँकि साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो यही रीज़न दे देंगे तो हमारा मतलब एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही तीसरे पार्ट में दे रखा है थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो ये चीज़ कॉस थीटा के लिए भी अप्लाई होगी कि नहीं होगी। जैसे कॉस 0 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, बट कॉस 90 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर कोण मतलब थीटा मतलब कोण ही होगा ना, कोण पहले 0 था अब 90 हो गया, तो वैल्यू कितनी थी, कॉस 0 था तो वैल्यू 1 थी, और जब 90 हो गया मतलब जब थीटा में वृद्धि होगी तो वैल्यू कम होगी, 1 से 0 हो गई, तो इसका मतलब वृद्धि होगी कि कमी होगी। तो देखो अगर यहाँ पे कमी होता तब तो हमारा आंसर सत्य होता, बट यहाँ पे वृद्धि लिखा है इसीलिए ये वाला आंसर भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चौथा पार्ट इसमें दे रखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो सभी मानों पर देखो 45 डिग्री की अगर बात करते हैं कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√3 √3 नहीं √2, और वैसे ही कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो अगर केवल 45 की बात करता तो ये चीज़ सत्य थी, बट अगर क्योंकि इसमें सभी मानों के लिए दे रखा है ना, तो सभी मान मतलब सारे आ जाएंगे। जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, बट अगर मैं वहीं पे कॉस 60 की वैल्यू निकालूँ तो ये होती है 1/2। अब देखो ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं बराबर हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या दिया है यहाँ पे, फॉल्स दिया है, असत्य दिया है। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे, ये वाला हमारा रीज़न हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब लास्ट में दिया है a बराबर 0 डिग्री पर कॉस a परिभाषित नहीं है। मतलब परिभाषित नहीं होने का मतलब मैंने आपको बोला था कि कोई संख्या अगर है इसके बटे में 0 अगर आती है तो उसको बोलते हैं अपरिभाषित। अब देखो अगर 0/0 मतलब अंश में भी 0 आता है हर्ष में भी 0 आता है तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ अलग होती है, ये चीज़ अलग होती है। तो अपरिभाषित कब होता है, जब अंश में कोई 0 को छोड़ के कोई भी नंबर आए और हर में 0 आए तो तब वो अपरिभाषित होगी। तो आपको अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे कॉट a की वैल्यू दे रखी है 0 डिग्री। अब देखो tan कॉट का उल्टा होता है ना, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब यहीं पे अगर मुझे कॉट 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0 बटे में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। मैंने अभी आपको क्या बोला, अगर अंश में कोई नंबर हो बटे में यानी हर में 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है अपरिभाषित। तो 1/0 आ रहा है मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। तो ये क्या है,
परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है तो एक ही बात है ना, तो इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। तो 5वां पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से। तो किसी भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन आपके समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।